एक बार फिर से देख लें। प्रिज्म एक रिफ्रैक्टिंग मटेरियल से बना हुआ सब्सटेंस है जिसमें 3 रेक्टेंगुलर हैं और 2 ट्रायंगुलर फेसेस हैं। ये प्रिज्म एंगल है। क्लियर है? तो इसमें 3 फॉर्मूले आते हैं प्रिज्म फार्मूलाज, जिसमें से एक आपको 100% प्रूफ के लिए एग्ज़ाम में आएगा। क्लियर है? प्रिज्म फार्मूलाज, प्रिज्म फार्मूलाज ध्यान से देखना है आपने। ये हमारे पास रिफ्रैक्टिंग या मान लें फेस ऑफ प्रिज्म हो गया, प्रिज्म एंगल, रे आ रही है नॉर्मल, रिफ्रैक्ट सेकंड नॉर्मल, नॉर्मल N1, N2, एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंगल ऑफ इमर्जेंस E, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग एंगल, सेकंड रिफ्रैक्टिव एंगल। करेक्ट है? अगर ये प्रिज्म ना होता तो रे मस्ट हैव गॉन इन दिस डायरेक्शन, ऐसे चली जाती। प्रिज्म ने उसको यहाँ पर डेविएट कर दिया है, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेल्टा हमारे पास है एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? और नाम ले लो, दिस पॉइंट इज P, this point is Q, this point is M, this point is N। क्लियर है? अब N1 M जो है एक नॉर्मल है, इट मीन्स ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, और N2 M भी एक नॉर्मल है, तो ये पूरा एंगल एक 90 डिग्री होगा। क्लियर है? ओके, तो वी हैव फर्स्ट फॉर्मूला, वी हैव टू प्रूव is I plus E is delta plus A। ये प्रूव करना है, I plus E is delta plus A। अब at point P, at point P इंसिडेंस एंगल I इक्वल्स टू क्या होएगा, इसको नाम दे दीजिए एंगल 1, इसको नाम दे दीजिए एंगल 2। क्लियर है? डायग्राम दोहरा बनाऊं? क्लियर है? डन। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस एंगल 1 हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, I इक्वल्स टू R1 प्लस एंगल 1। और एट पॉइंट Q, एट पॉइंट Q E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R2 प्लस एंगल 2 हो जाएगा। तो I प्लस E क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2। एम आई क्लियर? अब इन ट्रायंगल NPQ, दिस क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल NPQ डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है, दैट इक्वल्स सम ऑफ इंटीरियर 2, डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो, विल गेट I प्लस E इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है? अब इन क्वाड्रिलेटरल APMQ, इन क्वाड्रिलेटरल APMQ, एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल M प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 360 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री। और P और Q जो हैं ये नॉर्मल्स हैं, बट P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया, जिसका मतलब A प्लस 90 डिग्री प्लस M प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। By complex calculations, you will get A plus M equals to 180 degree। क्लियर है? अब इन ट्रायंगल PMQ also, इन ट्रायंगल PMQ also, ये R1
प्लस R2 प्लस M, R1 प्लस R2 प्लस M की इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। कंपेरिजन 3 and 4, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4 you'll get what, 180 है, 180 है, M है, M है, A है, R1 R2 है। इट मीन्स A इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ये हो जाएगा 5। A की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन नंबर 2, in equation 2 we'll get I plus E equals to A plus delta, ये डेल्टा प्लस A हो गया। पहला फॉर्मूला क्लियर, क्लियर। I फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग, सेकंड रिफ्रैक्टिंग, इमर्जेंस। अगर ये प्रिज्म ना होता ऐसे ले जाती, यहाँ डिवाइड कर दी एंगुलर डेविएशन। पहला फॉर्मूला टू प्रूव इज I प्लस E इज डेल्टा प्लस A। तो I इक्वल्स टू क्या हुआ, R1 प्लस एंगल 1, वर्टिकली ऑपोजिट। E इक्वल्स टू क्या हुआ, R2 प्लस एंगल 2। तो I प्लस E क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2। इन ट्रायंगल NPQ डेल्टा एक्सटीरियर है, डेल्टा इक्वल्स टू R1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, रिप्लेस कर दिया। तो I प्लस E इज डेल्टा R1 प्लस R2 हो गया। क्वाड्रिलेटरल APMQ में चारों का सम 360 डिग्री, PNQ बीइंग नॉर्मल्स 90 हो जाएगा, तो A प्लस M 180। इसको इसे कंपेयर कर लिया इस एंगल में, तो R1 प्लस R2 के लिए आ गई A के इक्वल, पुट कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर, स्टॉप राइटिंग। सेकेंड फॉर्मूला इज फॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म, जिसका एंगल छोटा है, लेस देन 10 डिग्री है। क्लियर है, उसके लिए अगर हम यहाँ स्नेल्स लॉ लगाते हैं, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट P यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, साइन I इंटू 1 साइन R1 इंटू म्यू हो जाएगा। इसका मतलब साइन I अपॉन साइन R1 इक्वल्स टू म्यू हो जाएगा। अब क्योंकि एंगल बहुत छोटे हैं, तो अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I बाय R1 हो जाएगा। इसका मतलब कि I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू R1 हो जाएगा। करेक्ट है। सिमिलरली एट Q पे क्या हो जाएगा, साइन R2 इंटू म्यू साइन E इंटू 1, तो गेट साइन R2 बाय साइन E 1 बाय म्यू हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू R2 बाय E, तो E क्या हो जाएगा, म्यू R2 हो जाएगा। करेक्ट। इन सब की वैल्यू इस इक्वेशन पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ I and E in equation number 6, you will get I क्या है, म्यू R1, E क्या है, म्यू R2 इक्वल्स टू डेल्टा प्लस A है, म्यू कॉमन, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल्टा प्लस A हो गया। अब R प्लस 2 था क्या, A था। इट मीन्स म्यू A इज डेल्टा प्लस A, तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू A, ये लग जाएगा। करेक्ट है, समझ में आ गया, नोट डाउन हरीडली। हाँ जी, जो थर्ड फॉर्मूला है वो है फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन। ये आपको आपके प्रैक्टिकल्स फाइनल में आएगा, उस पर आपको एक ग्राफ प्लॉट करना होगा, डेविएशन एंगल का इंसिडेंस के साथ।
कार्डबोर्ड मिलेगा एक, उस पर प्रिज्म रख के वाइट शीट लगा के वो पिन लगा के एंगल डेविएशन नापते हैं, ये फाइनल्स में आएगा, क्योंकि ये सबसे आसान प्रैक्टिकल है, इससे आसान प्रैक्टिकल ही नहीं हुई। अकॉर्डिंग टू लेवल आप वही कर पाएंगे। तो ग्राफ ऐसे चलता है उसमें, तो यहाँ एंगल डेविएशन मिनिमम हो जाती है, डेविएशन गोज मिनिमम, करेक्ट है। उस कंडीशन पर आगे पास से प्रिज्म जो है इसमें रेज जो है इसके पैरेलल हो जाती है, रे बिकम पैरेलल टू द बेस, ये कंडीशन है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं, करेक्ट है। तो एट मिनिमम डेविएशन डेल्टा मिनिमम, पहली कंडीशन क्या है कि I और E इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, और R1 इक्वल्स टू R2 ये हो जाएगा, इक्वल्स टू R हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि रिफ्रैक्टेड रे का नाम दे दें कोई, P को नाम दे देते हैं, रिफ्रैक्टेड रे PQ becomes parallel to base of prism, करेक्ट। कई बार व्हीकल्स में सिर्फ यही कंडीशन दी होती है, बाकी दोनों नहीं होती थी, तो आप जज अकॉर्डिंगली। अब एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि I प्लस E किसके इक्वल है, डेल्टा प्लस ए, I इक्वल्स टू E हो जाएगा डेल्टा मिनिमम में, तो हो जाएगा I प्लस I डेल्टा मिनिमम प्लस ए। बाय कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन I क्या आ जाएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 आ जाएगा, कोई शक, सब जानते हैं। ऑल्सो हम ये भी जानते हैं कि A इक्वल्स टू क्या होता है, वाओ, जहाँ डेल्टा मिनिमम है आपका, मिनिमम डेविएशंस है मिनिमम, वहाँ पे R1 इक्वल्स टू R2 हो जाएगा। तो अगेन बाय कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन A क्या आ जाएगा, मतलब R क्या आ जाएगा, A/2 आ जाएगा। और बाय स्नेल्स लॉ भी आपको आता है, विल गेट म्यू इक्वल्स टू साइन A बाय, करेक्ट है। तो म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा साइन, वैल्यू ऑफ I इज डेल्टा मिनिमम प्लस A/2, विल गेट डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 अपॉन R A/2 साइन A/2, ये आ जाएगा। इन तीन फॉर्मूला में से बच्चों एक फॉर्मूला आपको एग्ज़ाम में 100% आता है, प्रैक्टिकल्स में इस डेरिवेशन के आने चांसेस 100% है, क्लियर है। एक तो मीटर बेज वाला आता है और एक ये आता है, दोनों सेक्शन में से एक ही प्रैक्टिकल आता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देयर इज टर्म कॉल्ड डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है, वेदांत विल पुट सम रोशनी इन दिस। डिस्पर्जन क्या होता है, बोलो बोलो, वेदांत को बोला मैंने। स्प्लिटिंग ऑफ white light into 7 colors after passing through prism is called, क्या बोलते हैं इसको हम, डिस्पर्जन कहते हैं।
जब भी प्रिज्म में से आप वाइट लाइट पास करते हैं तो आप जानते हैं वाइट लाइट इज जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, तो अपने सातों कलर में वो बिखर जाती है। ये आपका प्रिज्म है, ये वाइट लाइट आ रही है, सातों कलर में ये बिखर जाएगी। ये स्क्रीन है, इस तरह कुछ आ जाएगी लाइट। स्क्रीन, वाइट लाइट, करेक्ट है। तो सबसे नीचे कौन सा कलर पाया जाता है? वॉयलेट पाया जाता है, विबग्योर बनता है, सबसे टॉप में रेड। प्रिज्म ना होता तो यहाँ चली जाती, बट ऐसे। तो डेविएशन फॉर रेड कलर इज मिनिमम, whereas deviation for violet color is maximum, करेक्ट है। तो डेविएशन फॉर रेड कलर डेल्टा आर इज मिनिमम, whereas deviation for violet color delta V is maximum। जबकि हम जानते हैं कि wavelength for red is maximum and wavelength for violet is minimum, मतलब इन्वर्सली चल रहे होंगे, सही है। तो इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था कॉची ने। किसने? कॉची, CAUCHY। आप उसे कुछ ही बोल सकते हैं, नोट डाउन। हाँ जी, इसको एक्सप्लेन किया था किसने? कॉची ने। कॉचीज, CAUCHY, कॉचीज एक्सप्लेनेशन, या कॉचीज फॉर्मूला है बेसिकली। उन्होंने फॉर्मूला दिया म्यू इक्वल्स टू A प्लस B बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस C बाई लैम्डा 4 एंड सो ऑन, वेयर A, B एंड C आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। तो उनको बस ये कंक्लूड किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, करेक्ट। मतलब कोई भी रे आ रही है वो किस एंगल पर बेंड करेगी वो उस रे का वेवलेंथ बताती है बेसिकली। मटेरियल प्रॉपर्टी तो है ही है, बट वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली मटेरियल उसको अलग अलग एंगल पे बेंड करता है, करेक्ट है। मतलब एक प्रिज्म हर एक कलर को सेम एंगल पे डेविएट नहीं करता, डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ दैट रे ऑफ लाइट, क्लियर है। तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा है, तो हम ये जानते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा प्रोपोर्शनल टू म्यू है और म्यू प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा है। तो डेल्टा प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा ही हो गया। बिकॉज ऑफ दैट लैम्डा जब रेड का मैक्सिमम है तो उसका डेविएशन मिनिमम है, एंड लैम्डा फॉर वॉयलेट का अगर मिनिमम है तो उसका डेविएशन मैक्सिमम हो गया। ये कारण था बेसिकली, करेक्ट है। उसके बाद एक आती है टर्म, वी कॉल इट एज एंगुलर डेविएशन। हाँ जी, एंगुलर डेविएशन, एंगुलर डेविएशन थीटा, करेक्ट है। दैट इक्वल्स टू, इट इज द डिफरेंस इन द angle of deviation of two extreme colors
एक्सट्रीम कलर्स, मतलब एक्सट्रीम कौन है, एक रेड है और एक वॉयलेट है, तो थीटा इक्वल्स टू डेविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड। क्लियर है? बट हम ये जानते हैं कि डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। हर कलर का म्यू अलग, तो हर कलर का डेल्टा भी अलग, तो डेल्टा फॉर वॉयलेट म्यू वॉयलेट माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। डेल्टा फॉर रेड म्यू रेड माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। तो थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू वॉयलेट माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू रेड माइनस 1 इंटू ए। तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए, ये आ जाएगा। एक और फॉर्मूला आ गया, दिस टर्म कॉल्ड मीन डेविएशन। एक मीन डेविएशन टर्म होती है। तो मीन डेविएशन बेसिकली एज द नेम सजेस्ट is average of all the 7 deviations, is average of all the 7 deviations. It is the mean of deviation of all 7 colors, 7 colors। मतलब डेविएशन अगर आप मीन निकाल रहे हैं तो डेविएशन ऑफ 1 कलर, डेविएशन ऑफ 2 टिल डेविएशन ऑफ 7 डिवाइड बाय 7 ऐसे निकालते हैं। प्रैक्टिकली ये पाया जाता है कि जो मीन डेविएशन है, जो मीन डेविएशन है वो डेविएशन ऑफ येलो कलर के इक्वल होती है, जबकि येलो विबग्योर के मिड में नहीं आता, प्रैक्टिकली पाया जाता है। इट मीन्स मीन डेविएशन ऑफ येलो, अब वो क्या होती है, म्यू येलो माइनस 1 इंटू ए हो गया। करेक्ट? देयर इज वन मोर टर्म कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर, उसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर, ओमेगा से प्रिंट करते हैं। इट इज द रेशो ऑफ एंगुलर डेविएशन टू मीन डेविएशन। तो डिस्पर्सिव पावर बेसिकली थीटा वन डेल्टा मीन है, करेक्ट है। और थीटा क्या हुआ करता था, डेविएशन ऑफ वॉयलेट, डेविएशन ऑफ रेड, डेविएशन ऑफ क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, बिकॉज मीन डेविएशन इक्वल्स डेविएशन ऑफ रेड येलो कलर, पुट इट वैल्यू। तो ओमेगा इक्वल्स टू दिस इज म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, एंड दिस इज म्यू येलो माइनस 1 इंटू ए। ये कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू येलो माइनस 1। ये आ गया आपका डिस्पर्सिव पावर। क्लियर? छापो। हाँ जी, नेक्स्ट वी है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू रेलिग नेम ऑफ साइंटिस्ट, जिन्होंने बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर, फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। करेक्ट है? तो जिसका लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना कम वो स्कैटर करेगा। तो रेड कलर का लेंथ सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह सबसे कम स्कैटर करता है और बहुत दूर से देखा जा सकता है। इसलिए सन जो है, सनराइज सनसेट के वक्त रेड नज़र आता है, और डेंजर सिग्नल भी रेड हैं, दूर से नज़र आ जाते हैं हमें। करेक्ट है? इधर समझा गया? ओके। नेक्स्ट इज वी हैव रेनबो। रेनबो, व्हाट इज रेनबो? It is the colored pattern, observed in the sky after little raining.
when sun is at our back, करेक्ट, मतलब सन हमारे पीछे होना चाहिए. इन दैट केस मान लीजिए ये आपकी आंख है. इसकी आयुष डेकोरेट भी कर दिया है. और यहाँ है सन, दूर है तो छोटा नज़र आ रहा है. ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, 1 2 3 4, करेक्ट है. यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ से, करेक्ट. तो जो ड्रॉपलेट्स एंगल 41 डिग्री से 43 डिग्री एंगल बनाएंगी, वो आपका प्राइमरी रेनबो में गिना जाएगा. उसके ब्राइट कलर्स होते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी. उसमें 2 रिफ्रैक्शन होती हैं और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, करेक्ट. 2 रिफ्रैक्शन और एक TIR. एंगल बनाएगा 41 से 43. ब्राइट कलर्स हैं. ये हमेशा V वायलेट टू रेड बनता है, करेक्ट. मतलब लोएस्ट कलर वायलेट है, हाईएस्ट कलर रेड है. और अगर सपोज रेन ड्रॉप्स एंगल बनाती हैं 51 डिग्री से लेकर 54 डिग्री तक, तो वो बनता है आपका सेकेंडरी रेनबो. सेकेंडरी रेनबो, करेक्ट. उसमें कंपैरेटिवली डल कलर्स होते हैं, क्योंकि 2 TIR से लाइट इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है. ये हमेशा R रेड टू वायलेट बनता है. और इसमें 2 रिफ्रैक्शन और 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है. क्लियर? नोट डाउन. नेक्स्ट वी हैव विजुअल एंगल. विजुअल angle theta naught. It is the angle subtended by object on retina of eye when kept at least distance of distinct vision. लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या कहानी है? वो होता है कैपिटल डी और उसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर, जहाँ तक हमें क्लियरली नज़र आता है, करेक्ट. तभी तुम्हारे टेबल में और आंखों में डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होता है, करेक्ट, जहाँ तक हमें क्लियरली देख सकते हैं हम. तो ये आपका है आई बॉल या लेंस रहा होगा आपका आई लेंस. ऑब्जेक्ट रखा है आपका यहाँ पर
of height h naught. This distance is least distance of distinct vision. तब जो एंगल स्पेंड करेगा आई बॉल पर, that angle is called theta naught. इसको हम विजुअल एंगल कहते हैं. इसकी वैल्यू फिक्स्ड एच नॉट बाई डी. करेक्ट है. There is term called magnifying power of optical instrument. पावर बोल देते हैं इसको, या इसको बोल देते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. ऑप्टिकल instrument. It is the ratio of angle subtended by image to angle subtended by object on the retina of eye when kept at least distance of distinct vision. Correct? So basically magnifying power is the ratio of angle subtended by image to visual angle. Correct? थीटा है हमारा एंगल formed by image और थीटा नॉट है हमारा विजुअल एंगल. एक रेशियो है, इसकी कोई यूनिट्स नहीं है, कोई इसके डायमेंशंस नहीं है. क्लियर? नोट कर लीजिए. नेक्स्ट फिर कह रहे नेक्स्ट क्लास में.